तो भाई थर्मोडायनामिक्स का आगे का जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे उसको हम लोग वीडियो में देख लेते हैं कैसे करना क्या रहेगा। ग्राफिकल क्वेश्चन है, लिखा है गामा इज इक्वल टू 1.5 और देखो यहाँ पे ग्राफ कुछ ऐसे बना है, ठीक है, ध्यान देना। एक देखो इस तरह स्लोप है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कुछ इस तरह स्लोप है, ठीक है। और एक देखो यहाँ पे ये सीधा ऐसे, ये सीधा ऐसे, ठीक है। इसका स्लोप ज़्यादा, ढलान इसकी देखो ज़्यादा है, इसकी ढलान क्या है, कम है। और यहाँ लिखा भी है क्वेश्चन में कि ये कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल, और ये कौन सा है, एडियाबैटिक। और ये क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट प्रोसेस बन रहा दिख रहा है ना, तो ये कौन सा रहेगा, आइसोबारिक। और ये पी प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ दिख रहा होगा तुम्हें, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है ए, फिर देखो यहाँ पे लिखा है बी, और यहाँ पे लिखा है सी। ए पर देखो तुम्हें प्रेशर दे रहा है कितना है 16, बी पर सी पर प्रेशर नहीं दिया है। ए पर वॉल्यूम का भी पता है 1, और बी पर वॉल्यूम का पता है कितना है 4। अब तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुम्हें फाइंड करना है, ए का दो टेम्परेचर भी पता है, तुम्हें क्वेश्चन पूछा फाइंड करो सी पर वॉल्यूम कितना होगा, और क्वेश्चन पूछ रहा है बताओ बी पर टेम्परेचर कितना होगा। मतलब तुम्हें सी की डिटेल और बी की डिटेल दोनों पूछा हुआ है। तो हम लोग कुछ ऐसा करते हैं, यहाँ पे प्रोसेस भी पता है, डिटेल भी कुछ पता है, तो हम लोग कुछ यहाँ पे ऐसा करें, क्वेश्चन बनाए कि यहाँ से हम लोग को क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाए। तो आओ देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखो 3 प्रोसेस देखते हैं। तो ए से सी अगर हम लोग जाने तो ए का हम लोग क्या क्या पता है, ए का हमें पता है टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। सी पर क्या पता है, सी पर ना प्रेशर पता है ना वॉल्यूम पता है। टेम्परेचर पता है सी का कितना होगा, सी का टेम्परेचर बताओ कोई, कितना रहेगा। ए का टेम्परेचर कितना है 600 केल्विन, सी का टेम्परेचर कितना रहेगा 600 केल्विन। क्यों, क्योंकि ये ए से लेकर सी तक कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल। और आइसोथर्मल टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट। मतलब ए का टेम्परेचर और सी का टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम। मतलब सी का सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पता है, सी का हमें वॉल्यूम नहीं पता है, सी का प्रेशर नहीं पता है। मतलब हम लोग को ए और सी से भी क्वेश्चन करना थोड़ा सा सही नहीं है, तो ए और सी पे डायरेक्ट पहले मत पूछ जाओ। बी से सी अगर देखते तो बी का पता है कुछ, बी का तो कुछ नहीं पता, बी का बस वॉल्यूम पता है, सी का कुछ नहीं पता है, तो वहां भी फंस गए। तो हम लोग के पास डिटेल कहाँ की ज्यादा है, देखो ए की डिटेल पता है, अब बी की भी डिटेल थोड़ा सा पता है। तो हम लोग ए और बी से क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगर मैं ए और बी से शुरू करता हूँ तो आप लोग देखो यहाँ पे वीडियो देखो, सोल्यूशन में लिखा है आप लोग के। सबसे पहले मैं जाता हूँ ए बी प्रोसेस। ए और बी के बीच में कौन सा प्रोसेस हो रहा है, एडियाबेटिक प्रोसेस हो रहा है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में बताओ ए के बारे में क्या पता है, ए के बारे में प्रेशर पता है और वॉल्यूम। बी पर क्या पता है, वॉल्यूम पता है। बताओ क्या बी पर प्रेशर आ सकता है कि नहीं आ सकता है, कैसे आ सकता है बी पर प्रेशर। क्या हमें पता है एडियाबेटिक प्रोसेस कौन सा इक्वेशन लगती है, तो पीवी की पावर गामा इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। देखो इक्वेशन वहां लिखी है। ए के और बी के बीच में हम लोग क्या लगाने जा रहे हैं, ये इक्वेशन लगाने जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि ए और बी के बीच में कौन सा प्रोसेस हो रहा है, एडियाबेटिक प्रोसेस। लगाया पी ए वी ए की पावर गामा, पी बी वी बी की पावर गामा लगा दिया, और पी एट बी मतलब प्रेशर एट बी निकाल लिया। कितना आया, वी ए पता है कितना है 1, वी ए पर वॉल्यूम कितना है 1, बी पर वॉल्यूम कितना है 4, लीटर में है 1 लीटर, ये 4 लीटर। और ए पर प्रेशर कितना है 16। देखो वहां पे गामा कितना 1.5 मतलब कितना 3/2। देखो वहां पे वैल्यू रखी, और 1/4 आ रहा है ना वो। अगर वो 1/4 आ रहा है तो 1/4 क्या लिख सकते हो, 1/2 की पावर 2 लिख सकते हो ना। अब पावर कितनी ऊपर है 3/2। अगर 3/2 है 2 कैंसिल, कितना आ गया 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 नीचे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ऊपर कितना है 16, 16/8 कितना हो जाएगा 2। मतलब प्रेशर एट बी कितना आ गया, बी पर प्रेशर आ गया, कितना आ गया प्रेशर 2 एटीएम। बताओ जो बी पर प्रेशर क्या वही सी पर प्रेशर की नहीं, अरे देख रहा सब दिख रहा है ग्राफ में। बी पर प्रेशर सी पर प्रेशर क्या है सेम, यहाँ देखिए समझ गए। फिर आप लोग आ जाओ अगला, हम लोग ये थोड़ी चाहिए। अब बताओ हमें बी की डिटेल पता चल गई, नहीं चली, बी के बारे में क्या पता चल गया, बी का प्रेशर पता है और बी का वॉल्यूम पता है। अब मैं यहाँ से क्वेश्चन को थोड़ा सा और ज्यादा अलग करने जा रहा हूँ। देखो ए और सी के बीच में हमें क्या पता है, बी का भी प्रेशर पता, सी का भी प्रेशर पता चल गया। देखो अब मुझे ए का क्या पता, प्रेशर और वॉल्यूम, सी का प्रेशर, लेकिन सी का वॉल्यूम नहीं पता। सी का वॉल्यूम पूछा है, तो क्या मैं यहाँ पे ए और सी के बीच में कोई इक्वेशन लगा सकता हूँ, हाँ ए और सी के बीच में कौन सी इक्वेशन लगा सकता हूँ, मैं यहाँ लगा सकता हूँ पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि ए और सी के बीच में कौन सी इक्वेशन, कौन सा प्रोसेस चल रहा है, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो यहाँ पे लगाया पी ए वी इक्वल टू पी सी वी डी, क्योंकि ए और सी के बीच में आइसोथर्मल प्रोसेस, तो वो लगा दिया पीवी कांस्टेंट वाली इक्वेशन। बताओ ए पर प्रेशर कितना 16, देखो 16 लिखा, वी और ए पर वॉल्यूम कितना है, ए पर वॉल्यूम है 1। तो अगर ए पर वॉल्यूम है 1 तो तुम्हें साफ साफ दिख रहा है, देखो ए पर यहाँ पे वॉल्यूम दिया है 1। फिर सी पर देखो प्रेशर कितना दे रहा है 2, सी पर वॉल्यूम कितना दे रहा है, देखो यहाँ पे सी पर वॉल्यूम नहीं पता, सी पर वॉल्यूम कितना आ गया, देखो निकाल लिया, कितना आ गया 8 लीटर आ गया। अब बताओ यहाँ पे 2 तक हो गया। अब आप बताओ पहला क्वेश्चन डन, सी पर वॉल्यूम निकालने को बोला था 8 लीटर आ गया हमारा। अब थर्ड पार्ट क्या बचा, टेम्परेचर एट बी। अब बी पर टेम्परेचर निकालने को बोला है, तो मुझे पहले आप लोग ये बताओ बी पर टेम्परेचर हम लोग कई तरीके से निकाल सकते हैं। पहले ये बताओ क्या ए का टेम्परेचर पता है, हाँ। क्या ए का टेम्परेचर और ए का वॉल्यूम दोनों पता है, हाँ। क्या बी का टेम्परेचर पता है, नहीं। क्या बी का वॉल्यूम पता है, हाँ। तो तुम्हें ए और बी के बीच में एक इक्वेशन और बनती है। ए और बी में कौन प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस है। अगर एडियाबेटिक प्रोसेस है तो मुझे आप लोग खुद बताओ यहाँ पे
क्या ए और बी के बीच में ये वाली इक्वेशन बनती है कि नहीं है? टीवी की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट वाली बनती है, तो वही मैंने क्या और इक्वेशन लगा दी, टीए की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टीवी की पावर गामा माइनस 1। फिर टीवी पे टेम्परेचर भी निकालना था, देखो यहाँ भी इक्वेशन लगाई और गामा की वैल्यू रखी कितनी 3/2 में, 3/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1/2, देखो 1/2 आ गया। और टेम्परेचर ए पे कितना 600, वॉल्यूम ए पर कितना है 1, बी पे वॉल्यूम कितना है 4, यहाँ पर रख दिया। बताओ सॉल्व किया 1/4 की क्या रहेगा, लिखोगे 1/2 की पावर 2 लिखोगे और यहाँ पावर कितनी कैसे 1 हो जाएगी। बताओ ये हो गया 1 और नीचे कितना है 2, 300/2 कितना हो जाएगा 300 केल्विन हो गया। बताओ एक तो ये तरीका था, दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक तो ये तरीका टेम्परेचर निकालने, एक तरीका और है, वो तरीका क्या कोई बता सकता है मुझे? एक तरीका ये है कि ए पर देखो इक्वेशन लिखो, क्या कौन सी इक्वेशन, ए पर तुम आरटीएल का इक्वेशन लिख सकते हो क्या, पी बराबर म्यू आर टी, तो ए पर लिख रहा हूँ तो क्या लिखा पी ए वी इक्वल टू म्यू आर टी ए, फिर बी पर लिख रहा हूँ क्वेश्चन भाई पी इक्वल टू म्यू आर टी, पी बी वी बी इक्वल टू म्यू आर टी बी, ये लिख दिया। अब मैं दोनों इक्वेशन क्या कर रहा हूँ डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइड करा तो बताओ पी बी वी बी अपॉन पी ए वी इक्वल टू टी बी अपॉन टी ए दिख गया। प्रेशर एट बी कितना है 2 एटीएम निकाल लिया हमने, वॉल्यूम एट बी कितना है 4 लीटर, प्रेशर एट ए कितना है 16 एटीएम, वॉल्यूम एट ए कितना है 1 लीटर। बताओ जब सॉल्व किया और टेम्परेचर कितना है 600 केल्विन, बताओ सॉल्व के टेम्परेचर बी पे कितना आ गया 300। बताओ एक तरीका और इससे भी आगे कि नहीं आगे आ गया। और मैंने बताया था ए और सी के बीच में कौन सा प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस, तो ए और सी के बीच में टेम्परेचर क्या रहेगा कांस्टेंट, तो जो ए पर टेम्परेचर वही सी पर टेम्परेचर कितना रहेगा 600। एक क्वेश्चन हमने एक्स्ट्रा कर लिया, अगर सी को भी पूछता टेम्परेचर क्या निकाल लेते हाँ आ जाता। देखो ये क्वेश्चन था आसानी, मुझे लगता है आप लोग को ये क्वेश्चन आ गया होगा। ठीक है अब बताना यहाँ पे आप लोग देखो, अब अगला पार्ट देखो क्या बोल रहा है, नोट का पॉइंट पूछा है। ठीक है अच्छे से देखते हैं, पूरा पॉइंट मैंने बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, पूरी नोट्स पढ़ लोगे अपने आप खुद समझ में आ जाएगा, वैसे मैंने समझा दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है सबसे पहले लिखा है आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है आइसोथर्मल प्रोसेस को फ्लो प्रोसेस भी कहा जाता है। क्या आइसोथर्मल प्रोसेस को फ्लो प्रोसेस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको आराम से समझ लो। टेम्परेचर आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब क्या, टेम्परेचर कांस्टेंट प्रोसेस, और जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट तो डी यू कितना होता है 0, क्योंकि यार बताया था डी यू बराबर क्या होता है म्यू सी वी डी टी, अगर टेम्परेचर का डी टी 0 तो डी यू कितना रहेगा 0, गद्दा है बार बता चुका हूँ। फ्लॉट लिखा आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होगा डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू प्लस डी यू होता है डी यू 0, तो डेल्टा क्यू बराबर क्या आ गया डेल्टा डब्ल्यू आ गया। मुझे आप लोग पहले ये बता दो यहाँ पे, मुझे आप लोग पहले यहाँ पे ये बता दो कि डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू अगर आ गया है तो मुझे आप लोग ये बताओ कि डेल्टा क्यू क्या होता है, हीट होता है, डेल्टा डब्ल्यू क्या होता है वर्क डन होता है। अब यहाँ पे देखो मैंने लिखा है कि डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, मतलब हीट को क्या यहाँ पे जो डी यू कितना है 0, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू मतलब हीट को 100% मतलब जो तुम हीट दे रहे हो वो पूरा पूरा क्या कर रहा है वर्क कर रहा है गैस, और क्या ऐसा पॉसिबल है नहीं, हीट को वर्क में 100% कन्वर्ट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हीट को मतलब क्यू को हीट को वर्क मतलब क्या मैकेनिकल एनर्जी वर्क होती है, वर्क में 100% कन्वर्ट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, क्योंकि हम लोग ये क्या प्रोसेस ये क्या कर रहा है कि जितनी हीट दे रहे हो मतलब तुमने 100 जूल दिया, ये 100 जूल से पूरा पूरा वर्क कर रहा है, मतलब इंटर एनर्जी कोई चेंज नहीं कर रहा है, मतलब डी क्या है मतलब ये जो तुमने दिया बट नहीं रहा क्या हो रहा है सिर्फ वर्क डन में यूज हो रहा है। मतलब बताओ क्या कभी ऐसा है कि जो तुमने पूरा जो तुमने हीट दिया क्या उसमें जा सकता है नहीं, क्यों ऐसा नहीं है पूरी बात मैं समझा रहा हूँ बहुत अच्छे से समझ लो। क्योंकि जो हीट होती है हीट मतलब क्यू जो होती है इसको बोलते हैं डिसअरेंज एनर्जी, क्या बोलते हैं डिसअरेंज एनर्जी, मतलब डिसअरेंज एनर्जी मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं उनको उनके अलग अलग मॉलिक्यूल मोनोटॉमिक में अलग तरीके से अरेंज रहेगी, डाइटॉमिक में अलग तरीके से एनर्जी अरेंज रहेगी, ट्राइटॉमिक में अलग तरीके एनर्जी अरेंज रहेगी। तुम देखोगे ये डिसअरेंज मतलब जैसे गैस के मॉलिक्यूल रहेंगे मॉलिक्यूल के हिसाब से ये डिसअरेंज एनर्जी मतलब एनर्जी जो है अरेंज फॉर्म में नहीं रहेगी। तुमने अगर वॉल्यूम कम कर दिया तो कुछ अलग तरीके से, तो तुमने वॉल्यूम बढ़ा दिया कुछ वो अलग तरीके से अरेंज हो गई, मतलब ये इसका कुछ अरेंजमेंट नहीं होता है, ये थ्योरी एक तरीके की है। फिर मैंने बोला डेल्टा डब्ल्यू क्या होता है, तो डेल्टा डब्ल्यू एक मैकेनिकल एनर्जी होती है, तुमने देखा होगा ये वर्क डन है मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी एक तरीके की अरेंज एनर्जी होती है, क्या होती है एक तरीके की अरेंज एनर्जी होती है। अब ये अरेंज एनर्जी मतलब क्या होता है, अरेंज एनर्जी मतलब ये होता है कि तुमने देखा होगा जब हम लोग कोई मान लो कोई पार्टिकल है उसका मास है m, इसको मैंने स्पीड v से यहाँ पे मैंने फोर्स लगाया ये स्पीड v से आगे बढ़ गया तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी तुम लिखोगे हाफ mv², ये लिखोगे ये तो लिखोगे। वर्क किया वर्क किसमें कन्वर्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी में, और वर्क यहाँ पे वर्क क्या है वर्क जो है डेल्टा डब्ल्यू के किसके बराबर है काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। अगर डेल्टा डब्ल्यू काइनेटिक एनर्जी के बराबर है तो बताओ यहाँ पे जब तुम काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हो तो जो ये मास ले रहे हो मास कौन सा ले रहे हो, क्या इस मास का कोई ये वाला एटम ले रहे हो, क्या ये वाला एटम ले रहे हो या ये वाला एटम, कौन सा एटम ले रहे हो, तो मास हम लोग कौन सा ले रहे हैं सेंटर ऑफ मास जो होता है वहां का हम लोग ले रहे हैं, वहां पे मान रहे हैं पूरा मास।
तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, एक अरेंज फॉर्म में है, इसलिए हम लोग एक सेंटर ऑफ मास कंसीडर करके इसका मास हम लोग लिख लिया, काइनेटिक एनर्जी एक अरेंज फॉर्म में आ गई। पोटेंशियल एनर्जी तुम लिखते हो, देखो इसका पोटेंशियल एनर्जी मतलब इसका मास m है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखो तो आप क्या लिखते हो mg, फिर h क्या लेते हो, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास वाला हाइट लेते हो। तो बताओ यहाँ भी क्या ले रहे हो, एक अरेंज फॉर्म की एनर्जी ले रहे हो, मतलब यहाँ पे डेल्टा डब्ल्यू किसके बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर है। बताओ अगर तुमने स्लोली वर्क किया, पहले ऐसे रखा था, इसको तुमने स्लोली वर्क किया तो इसका कुछ ना कुछ वर्क डन होगा कि नहीं होगा, होगा। तो तुमने देखा यहाँ पे डेल्टा क्यू डिसअरेंज एनर्जी, डेल्टा डब्ल्यू अरेंज एनर्जी, मतलब डिसअरेंज एनर्जी को हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग को यहाँ ये प्रोसेस दिखा रहा है डिसअरेंज एनर्जी को वर्क डन, मतलब अरेंज एनर्जी में 100% कन्वर्ट होता हुआ। बताओ कभी चीज कोई चीज डिसअरेंज है या तुम उसको 100% अरेंज कर सकते हो, नहीं। अरे मैं अगर बात करूं, कपड़े मान लो, ठीक है, ध्यान देना, कपड़े मान लो डिसअरेंज पड़े हुए हैं, तुमसे कह दिया जाए अरेंज कर दो सही से, क्या उसको तुम 100% सही से अरेंज कर पाओगे, नहीं कर पाते, ठीक है। लेकिन अगर अरेंज है, इसको ये डिसअरेंज है, डिसअरेंज को अरेंज में कन्वर्ट करना 100% पॉसिबल नहीं, प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूँ ये अरेंज डब्ल्यू वाली अरेंज है, अगर इसको मैं डिसअरेंज वाली एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहूँ, क्या ये पॉसिबल है कि पॉसिबल है, आराम से। कोई चीज अरेंज है उसको बिगाड़ना बहुत आसान है, लेकिन जो चीज बिगड़ी हुई है एनर्जी, उसको अरेंज करना क्या होता है, मुश्किल होता है। तो मतलब क्यू से डब्ल्यू में चेंज करना 100% पॉसिबल नहीं है, लेकिन डब्ल्यू से क्यू में 100% चेंज करना पॉसिबल है। मतलब यहाँ पे मैं बात करूँ, अगर बात करता हूँ डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या ऐसा किया जाए, क्यों नहीं पॉसिबल, एक्चुअली आप देखो देखो यहाँ पे देखो, तुम दिख रहा है साफ साफ, ये वाला प्रोसेस देखो, पिस्टन है, अगर मैं कहूँ पिस्टन को तुमने क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया, सोचो अगर पिस्टन कंप्रेस कर दो तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पिस्टन में गैस का वॉल्यूम घट जाएगा। वॉल्यूम घट जाए तो बताओ गैस के मॉलिक्यूल कहाँ पे आ जाएंगे, क्लोजर आ जाएंगे। अगर गैस के मॉलिक्यूल क्लोजर आ गए तो नंबर ऑफ कॉलिजन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, किसके बीच में, गैस के मॉलिक्यूल के बीच में। अगर नंबर ऑफ कॉलिजन बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। बताओ टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या ये आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाएगा, अरे भाई आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है। तुमने कहा कि इधर पिस्टन को अपवर्ड ले जाओ, तो मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, तो जो वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम गैस के मॉलिक्यूल कहाँ जाएंगे, दूर दूर जाएंगे। अगर दूर दूर गए तो नंबर ऑफ कॉलिजन क्या होगा, घटेगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, घटेगी, मतलब टेम्परेचर क्या होने वाला है, घटने वाला है। बताओ यहाँ पे क्या कांस्टेंट टेम्परेचर है, नहीं। मतलब देखो प्रैक्टिकली दिख रहा था, प्रैक्टिकली टेम्परेचर को कांस्टेंट करना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग ऐसा क्या करें कि ये टेम्परेचर कांस्टेंट हमें दिखे, हम लोग को आसानी दिखे, तो कंटेनर को कंप्रेस करने, देखो यहाँ लिख रहा है, यहाँ पे क्या ऐसा करें कि हमें यहाँ पे दिखे, तो यहाँ पे लिख रहा है, देखो नोट पे मैंने लिखा पॉइंट, कंटेनर को कंप्रेस करने से क्या, ऐसा क्यों हो रहा है, टेम्परेचर यहाँ बढ़ के हो रहा है, यहाँ टेम्परेचर घट के हो रहा है, ध्यान देना, टेम्परेचर वहां बढ़ के होता है, टेम्परेचर यहाँ घट के होता है, यहाँ ध्यान देना, क्योंकि कंटेनर को कंप्रेस करने से क्या, जब कंटेनर के जो पिस्टन था उसको जब हम लोग कंप्रेस कर रहे हैं, क्या कंप्रेस कर रहे हैं, तो कंप्रेस करने से एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। क्या, जब कंप्रेस कर रहे हैं तो जब कंप्रेस करते हैं तो मॉलिक्यूल पास पास आते हैं, जब मॉलिक्यूल पास पास आते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। मतलब अगर मान लो 10 जूल थी, मान लो ये हो गई 15 जूल, 15 जूल अगर ये हो गई, बताओ कितनी एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी बढ़ी, 5 जूल बढ़ गई। अब यही जो 5 जूल बढ़ी है, यही क्या करती है, टेम्परेचर बढ़ा देती है, किसका, गैस के मॉलिक्यूल, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहने देती। तो अगर हम लोग जो पहले एनर्जी मान लो इसकी 10 जूल, यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी 10 जूल है, अगर हम लोग इसकी काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट रख दें तो क्या इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट तो टेम्परेचर कांस्टेंट, मतलब काइनेटिक एनर्जी को ना बढ़ने दे ना घटने दे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं कहूँ कि अगर ये पिस्टन को तुमने दबाया और वॉल्यूम क्या हो गया इसका, घट गया, वॉल्यूम घट गया तो मतलब एक्सटर्नल एनर्जी क्या हो जाएगी, एक्स्ट्रा एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और एक्स्ट्रा एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी बढ़ गई। अब एक्स्ट्रा एनर्जी अगर बढ़ेगी तो यही जो एक्स्ट्रा एनर्जी बढ़ रही है, यही बताओ क्या रिस्पॉन्सिबल है, यही रिस्पॉन्सिबल है इस गैस के मॉलिक्यूल का टेम्परेचर बढ़ाने में। क्योंकि 10 जूल थी, हम वो कितना काइनेटिक एनर्जी 15 जूल हो गई, तो उसका 5 जूल जो एनर्जी है वही क्या कर रही है, टेम्परेचर को बढ़ा रही है। अब यही 5 जूल एनर्जी जो एक्स्ट्रा बढ़ रही है कंप्रेस करने पे, अगर इस 5 जूल एनर्जी को मैं जैसे जैसे बढ़े, जैसे बढ़ने ही ना दे, मतलब स्टोर होने ही ना दे, किसके अंदर, इस गैस के मॉलिक्यूल के अंदर स्टोर ना हो, हम लोग क्या करें, जैसे 10 है, 10 से जैसे ही बढ़ना चाहे हम लोग क्या करें, ये जो एनर्जी को जैसे कंप्रेस करें और काइनेटिक एनर्जी जैसे बढ़ना चाहे हम लोग क्या करें, जो बढ़ना चाह रहे उसको हम लोग बाहर फेंक दें ऐसे किसी तरीके से। तो बताओ यहाँ पे क्या काइनेटिक एनर्जी बढ़ पाएगी, अगर काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ पाएगी तो क्या टेम्परेचर बढ़ पाएगा, नहीं बढ़ पाएगा। तो हम लोग यहाँ पे कंडीशन करते हैं, कुछ चीजें करते हैं, वो तरीका क्या है, तो सबसे पहले देखो यहाँ लिखा है, कंटेनर को कंप्रेस करने से एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है जिससे टेम्परेचर चेंज हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। यही जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वह कंटेनर की वॉल से अगर बाहर निकाल दें
बाय कंडक्शन, किसकी वजह से? कंडक्शन से। कंडक्शन मतलब क्या? ये जो गैस कंटेनर है, कंटेनर से गैस को बाहर निकालना, मतलब किसी मटेरियल जा रहा है तो क्या होगा? कंडक्शन होगा। कंडक्शन प्रोसेस अगर हम लोग एक्स्ट्रा एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी जो एक्स्ट्रा बढ़ रही है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, अगर हम उसको बाहर निकाल दें तो बताओ क्या टेम्परेचर में चेंज आएगा? नहीं आएगा, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा। अब क्या करें यहाँ पे? क्या कंडीशन बनाया इसी? क्या चीज करें कि यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहे? हम लोग टेम्परेचर कांस्टेंट लाना, मतलब थर्मल प्रोसेस दिखाना है यहाँ पे। कैसे दिखाएं? तो आओ देखो, सबसे पहले चीज क्या करना चाहिए? कंटेनर का जो वाल हो वो मस्ट बी गुड कंडक्टर ऑफ हीट रहे। हीट का गुड कंडक्टर रहे, एनर्जी का गुड कंडक्टर रहे, मतलब यहाँ से इस कंटेनर की वाल से हीट जो है आसानी से पास हो जाए, जो प्रोड्यूस हो यहाँ से भी आसानी से पास हो जाए, ठीक है, ताकि अंदर जो निकलेगा, ताकि अंदर जो एक्स्ट्रा एनर्जी को जैसे जैसे मैंने यहाँ पे कंप्रेशन, ध्यान देना, जैसे मैंने कंप्रेशन किया, कितनी एनर्जी थी पहले? 10 जूल थी काइनेटिक एनर्जी। जैसे मैंने किया 11 जूल बढ़ने जा रही है, 15 जूल होने जा रही है। अब ये 5 जूल कहीं तरीके से निकल जाए, 5 जूल एनर्जी इससे निकल जाए, अब निकलेगी कैसे? जब ये कैसा रहेगा? गुड कंडक्टर रहेगा। तो पहली कंडीशन क्या है? जो भी कंटेनर में तुम आगे थर्मल प्रोसेस करने जा रहे हो, वो कंटेनर कैसा होना चाहिए? गुड कंडक्टर होना चाहिए, ताकि जो एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोड्यूस हो कंप्रेस करने पे, वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ निकल जाए? बाहर निकल जाए। अब वो निकले कैसे? तो ध्यान देना, अब लिखा है जो तुम प्रोसेस करो, जो पिस्टन को तुम कंप्रेस करो, जो पिस्टन को तुम कंप्रेस करो, वो पिस्टन को कैसे कंप्रेस करो? तो लिखा है स्लोली कंप्रेस करो। सेकंड कंडीशन देखो, ये लिखा है स्लोली कंप्रेस करो। पहली कंडीशन देखो ये लिखी थी। अब स्लोली कंप्रेस करने, अरे यहाँ पे स्लोली, यहाँ पे कंप्रेस करने का मतलब क्या है? तो अच्छे समझो, ठीक है। तो यहाँ लिखा है कंडक्शन गैस का स्लो होता है, ध्यान देना। सबसे पहले बात देखो, यहाँ पे जब मैं इसको कंप्रेस कर रहा हूँ, अब यहाँ पे ध्यान देना, जैसे मैंने कंप्रेस किया, अगर मैं फास्ट कंप्रेस कर रहा हूँ, कैसे? फास्ट, तो अगर मैं फास्ट कंप्रेस करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तेज बढ़ेगी। अब काइनेटिक एनर्जी अगर तेज बढ़ी, 10 से 11 12 हुई, तो टेम्परेचर क्या होगा? तुरंत बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं फास्ट कंप्रेस कर रहा हूँ और टेम्परेचर बढ़ जाएगा, मतलब यहाँ से तुम ध्यान देना, जो गैस का जो ये, मतलब ये कंटेनर जो है अपने अंदर से जो एनर्जी बाहर फेंकता है ना, बहुत तेज नहीं फेंकता गैस का जो कंडक्शन है वो कैसा होता है? स्लो होता है। जब पढ़ोगे, गैस का जो कंडक्शन होता है वो कैसा होता है? स्लो होता है। मतलब यहाँ से गैस का जो कंडक्शन, जो एनर्जी जो जा रही है, वो कैसे जा रही है? स्लो जा रही है। अब बताओ, यहाँ से अगर एनर्जी जो है स्लो जा रही है, तो काइनेटिक एनर्जी बाहर स्लो जा रही है, और कंप्रेशन हम लोग तेज कर रहे हैं। बताओ, हमने कंप्रेस करके कितना कर दिया? 10 थी एनर्जी काइनेटिक, हमने कंप्रेस किया, कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी? 15 जूल हो गई। बताओ यहाँ से निकली कितनी? मान लो 2 जूल निकल गई, मान लो धीरे धीरे निकली, मान लो 2 जूल निकली। बताओ एक्स्ट्रा क्या 3 जूल आई कि नहीं आई? क्या 13 जूल हो गई? 10 से कितनी हो गई? 13 जूल काइनेटिक एनर्जी हुई। तो क्या बताओ टेम्परेचर बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ गया। हम लोग चाहते क्या है? 10 का 10 बन ही रहे, तो 10 का 10 बनने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कंप्रेशन भी कैसे करेंगे? स्लो करेंगे। जैसे 10 का जैसे हुआ 11, मतलब यहाँ से 10 का 11 हो ना पाए, तब तक जो एनर्जी एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हुई कंप्रेशन करने में, जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है, वो कहाँ निकल जाए? बाहर निकल जाए। मतलब रेट ऑफ कंप्रेशन इज इक्वल टू क्या रहे? रेट ऑफ कंडक्शन रहे। मतलब अगर कंडक्शन स्लो हो रहा है तो हम लोग को भी, क्योंकि कंडक्शन हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में क्या है? कंप्रेशन है। तो कंप्रेशन को भी हम लोग कंडक्शन के रेट से ही यहाँ पे क्या करें? कंप्रेस करें, ताकि ये यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी स्लो धीरे धीरे बढ़े। जब काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे बढ़ेगी, तो यहाँ से धीरे धीरे निकल रही है, तो यहाँ से मतलब बढ़ने नहीं, एक्स्ट्रा एनर्जी यहाँ पे अंदर बढ़ नहीं पाएगी। जैसे 10 का 11 होना चाहिए, तुरंत कहाँ पे निकल गई? बाहर। जैसे 10 का फिर और बढ़ना चाहिए, जैसे जो एक्स्ट्रा एनर्जी बाहर निकली, फिर 10 का 11 होना चाहिए, फिर कहाँ निकल गई? बाहर। मतलब ऐसा ना हो काइनेटिक एनर्जी तुमने बहुत तेज, 10 का यहाँ 15 हो गई और यहाँ निकल पाई 2 ही 3 जूल, तब तक 3 जूल यहाँ एक्स्ट्रा बढ़ गई, और 3 जूल की वजह से टेम्परेचर बढ़ गया। तो हम लोग को कंप्रेशन कैसा करना है? स्लो करना है, ताकि यहाँ पे धीरे धीरे उसी रेट से ये भी निकलता रहे, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी एक्स्ट्रा प्रोड्यूस ना हो पाए। जब काइनेटिक एनर्जी एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होगी, तो यहाँ पे टेम्परेचर भी नहीं बढ़ेगा, टेम्परेचर कैसा रहेगा? कांस्टेंट। मतलब 10 का 10 बनाए रखे। बताओ काइनेटिक एनर्जी पहले भी कितनी थी? 10 जूल थी, अभी भी कितनी है? 10 जूल। तो टेम्परेचर कैसा रहेगा? कांस्टेंट। तो यहाँ लिखा है कंडक्शन गैस का स्लो होता है, कंप्रेशन भी स्लो करना होगा, ताकि जिस रेट से कंडक्शन हो उसी रेट से कंप्रेशन हो। एक्स्ट्रा एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है कंप्रेशन से, वो अंदर ना रह पाए, थोड़ी देर भी ना रह पाए, क्योंकि वो क्या करेगी? टेम्परेचर को चेंज कर देगी। इसलिए कंप्रेशन भी धीमे धीमे करना पड़ेगा। देखो आगे उसके बाद लिखा हुआ है। अब आगे क्या लिखा हुआ है? लिखा है अगर कंटेनर फास्ट कंप्रेस किया तो एनर्जी प्रोड्यूस ज्यादा हो जाएगी, मतलब 10 का 15 हो जाएगा, बाहर कम ही निकल पाएंगे, मतलब 2 ही निकल पाएंगे, 3 एक्स्ट्रा जो आ गई उसके क्या हो जाएगा? टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, ये था प्रैक्टिकल। इसका मतलब प्रैक्टिकली बहुत बताओ। तो लो लाइफ में बताओ, कोई प्रोसेस बहुत स्लो कर रहे हो, क्या स्लो प्रोसेस कोई फायदा होता है? नहीं फायदा। बताओ, तो मैंने कहा कि कार वगैरह व्हीकल है, व्हीकल में इंजन है, इंजन में तुम कई सारे प्रोसेस चलते हैं, एडियाबैटिक वगैरह चलते हैं, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस फास्ट होता है। अगर इंजन में
आइसोथर्मल प्रोसेस वाला तुमने कुछ इंजन को वर्क इंजन का जो वर्क है अगर तुमने आइसोथर्मल प्रोसेस कराया तो बताओ घाटा क्या होगा? घाटा ये होगा कि आइसोथर्मल प्रोसेस कभी भी फास्ट नहीं होता। कैसे होता है? बताओ टेम्परेचर कांस्टेंट कब होता है? जब फास्ट प्रोसेस कैसा होता है? स्लो। मतलब यहाँ पे तुम्हें प्रोसेस कैसा करना पड़ेगा? स्लो। मतलब इंजन जो ऊपर इंजन का जो कंटेनर जो वो वॉल्यूम वाला रहेगा वो क्या ऊपर नीचे कंप्रेस होगा जो एक्सपेंड होगा क्या होगा? बहुत धीमे होगा। अब कंप्रेस एक्सपेंड बहुत धीमे अगर हो रहा है क्योंकि तुमने क्या किया है? आइसोथर्मल प्रोसेस किया। आइसोथर्मल प्रोसेस कैसा होता है? स्लो। अभी दिखाया कि नहीं दिखाया? अरे बताओ टेम्परेचर कांस्टेंट कब होता है? जब कैसा किया तुमने कंप्रेशन स्लो किया ना, अभी टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। बताओ तुमने इंजन बहुत स्लो काम कर रहा है तो बाइक या कार की स्पीड भी क्या रहेगी? धीमे रहेगी। जो काम तुम आधे घंटे में करते हो वही काम करने में कितना लग जाएगा? 15-20 घंटे लग जाएंगे। तुम आगे बढ़ ही नहीं पाओगे आगे। मतलब तुम्हारा हाँ ये तो रहेगा। बाइक अगर तुम स्लो चलाते हो तो बताओ वो बाइक की जो एवरेज होगा क्या देता है? अच्छा देता है ना। क्यों अच्छा देता है? क्योंकि इफिशियंसी वो अच्छी देता है। मतलब कोई काम स्लो करने से इफिशियंसी ज्यादा होती है। एफिशिएंसी का फ़ायदा क्या? क्या करोगे एफिशिएंसी का? जब तुम्हें वो चीज़ जल्दी पहुँचा नहीं पा रही है। हमें क्या करना है? व्हीकल का यूज़ क्यों करते हैं? ताकि वो चीज़ हमें जल्दी पहुँचाए। हम लोग बताओ हम लोग को जो चीज़ पैदल चलने में मान लो लग रहा है 15 मिनट और हम लोग को यहाँ पे हमने ऐसा लगा दिया जिसको चलने में कितना लग रहा है बाइक से। वहाँ 1 घंटे 2 घंटे लग गए तो फ़ायदा कुछ हुआ? नहीं। मतलब हम लोग कभी भी व्हीकल्स में कोई भी इंजन वगैरह ऐसा नहीं लगाएँगे जो आइसोथर्मली काम करे। मतलब प्रैक्टिकली दिख रहे हो आप देखो प्रैक्टिकली आइसोथर्मल प्रोसेस से कोई काम नहीं लिया जाता। क्यों नहीं लिया जाता? क्योंकि वो प्रोसेस कैसा होता है? बहुत स्लो। बताओ आइसोथर्मल प्रोसेस कब हुआ? जब हमने कंप्रेशन कैसा किया? बहुत स्लो किया। जब प्रोसेस स्लो होगा तभी कैसा होगा? काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट बनी रहेगी तभी टेम्परेचर कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। साफ-साफ दिख गया कि नहीं दिख गया? अब आ जाओ किस पर? एडियाबैटिक प्रोसेस में। किस पे आ जाओ? एडियाबैटिक प्रोसेस पे आ जाओ। ठीक है? ये सब थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है? थ्योरेटिकल बातें हैं। अब दोनों कंडीशन याद कर लेना। पहली कंडीशन क्या थी? आइसोथर्मल प्रोसेस। बताओ आइसोथर्मल प्रोसेस कब होगा? स्लो प्रोसेस कब होगा? जब कंप्रेशन कैसा करोगे? स्लो पिस्टन का और साथ-साथ कैसा रहे? बताओ जो कंडक्टर कैसा रहे? गुड कंडक्टर ऑफ हीट रहे। अगला प्रोसेस आता है हम लोग का एडियाबैटिक प्रोसेस। इसको बोलते हैं फास्ट प्रोसेस। क्या बोलते हैं? फास्ट प्रोसेस और आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस। अब इसको आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस पहले क्यों करते हैं? पहले इसको यहाँ देख लो। एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब होता है क्यू कांस्टेंट। क्यू कांस्टेंट मतलब क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा? 0। समझ में आता कि नहीं आता है? अरे अगर क्यू हीट कांस्टेंट है तो क्या चेंज इन हीट कुछ हुआ? चेंज इन हीट कितना हो गया? 0। बताओ एक होता है चेंज इन एंट्रोपी का फार्मूला तो केमिस्ट्री आप लोग पढ़ोगे डेल्टा क्यू बाई टी। क्या होता है? डेल्टा क्यू बाई टी चेंज इन एंट्रोपी का फार्मूला होता है। अब बताओ अगर डेल्टा क्यू यहाँ पे एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू 0 है तो बताओ डेल्टा एस भी कितना हो जाएगा? 0। अगर डेल्टा एस 0 तो एस क्या है? मतलब डेल्टा 0 मतलब क्या? एस फाइनल इक्वल टू क्या रहेगा? एस इनिशियल मतलब एस क्या है? कांस्टेंट। मतलब एंट्रोपी कैसी है? इस मतलब क्या है? एंट्रोपी। एंट्रोपी कैसी है? कांस्टेंट। इसलिए इस प्रोसेस का नाम क्या दिया गया है? आइसो एंट्रोपिक। मतलब सेम एंट्रोपिक। क्या? एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं है। ये आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस क्यों कहते हैं? ये मैंने यहाँ बता दिया। ठीक है? अब इसकी कंडीशन क्या है? जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस कराने के लिए 2 कंडीशन थी। जब वो 2 कंडीशन नहीं तभी क्या होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस का प्रैक्टिकल लाइफ में कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। ठीक है? अब क्या देखेंगे हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस में? अब एडियाबैटिक प्रोसेस में बताओ कंडीशन क्या होनी चाहिए कि एडियाबैटिक प्रोसेस तब कैसे होगा? तो एडियाबैटिक प्रोसेस तभी होगा जब कंटेनर कैसा रहे, जो जिस कंटेनर तुम काम ले रहे हो वो कंटेनर कैसा रहे? मस्ट बी नॉन कंडक्टिव या बोले इंसुलेटर ऑफ हीट रहे। मतलब इसके अंदर से इस कंडक्टर के इस कंटेनर के वॉल से ना हीट अंदर जाए ना गैस में से ना सिस्टम से हीट मतलब जो सराउंडिंग से हीट अंदर सिस्टम में जाए ना सिस्टम से सराउंडिंग में जाए। मतलब जो हीट रही यहाँ क्या बने रहे? कांस्टेंट। अगर अंदर चली गई हीट बढ़ जाएगी, कांस्टेंट थोड़ी रहेगी। अगर बाहर निकल गई तो हीट घट गई, कांस्टेंट थोड़ी रहेगी। हम लोग क्या करना है? हीट को कांस्टेंट रखना है। तो ये कंटेनर कैसा हो? गुड कंडक्टर नहीं बैड कंडक्टर ऑफ हीट रहे या बोले इंसुलेटर रहे। मतलब इसके अंदर ना हीट जाए ना बाहर हीट रिलीज हो। दोनों चीज नहीं होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो ये। दूसरी कंडीशन ये तो बताओ ये कब होता है? जब कंटेनर कैसा होता है? क्लोज होता है। तब ये बातें ये जो हम लोग बारे में बताया बैड कंडक्टर ऑफ हीट कंटेनर तुम ले लो। ये कब काम करेगा? जब कंटेनर कैसा हो? क्लोज तभी काम करेगा। अब अगर कंटेनर ओपन है, अगर कंटेनर ओपन है तब क्या करोगे? तब तुम प्रोसेस को कैसा करोगे? तब प्रोसेस को फास्ट करो। प्रोसेस अगर तुमने स्लो किया तो तब तक हीट का एक्सचेंज हो जाएगा। प्रोसेस क्या करो? फास्ट। तो लिखा है प्रोसेस मस्ट बी फास्ट। जो एडियाबैटिक प्रोसेस करते हो कभी एडियाबैटिक प्रोसेस को जब प्रोसेस कहता हो फास्ट हो सो दैट नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। इतना फास्ट प्रोसेस हो, प्रोसेस इतनी जल्दी हो जाए कि उसको टाइम ही ना मिले, मौका ही ना मिले कि ये सिस्टम और सराउंडिंग में कोई हीट एक्सचेंज मतलब हीट चेंज होने का कोई मौका ही नहीं मिले। ये बात का लिखा है प्रोसेस इतना फास्ट कर दो कि सिस्टम को सराउंडिंग से हीट एक्सचेंज करने का मौका ही ना मिले। अब एग्जांपल क्या है? टायर का बस्ट होना। तो जब टायर बस्ट होता है तो अचानक से टायर बस्ट होता है कि नहीं होता है? होता है। जब बताओ अचानक टायर बस्ट होता है तो बताओ जो टायर के जो गैस के मॉलिक्यूल थे वो कहाँ पे थे?
पहले टायर में थे, जब टायर में थे उसका वॉल्यूम क्या था, टायर के वॉल्यूम के इस वाले के बराबर था। अब बताओ जैसे ही अचानक से बस्ट हुए, फास्ट हुआ प्रोसेस, जब ये फास्ट हुए तो बताओ ये कहाँ पे आ गए, ये आ गए सराउंडिंग में। जब सराउंडिंग में आए तो इनका वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा, अरे सराउंडिंग बहुत बड़ी है भाई, तो वॉल्यूम इनका क्या हो गया, तो इनका वॉल्यूम बढ़ गया। कब, जब टायर के बस्ट होने से एयर के मॉलिक्यूल, गैस के मॉलिक्यूल कहाँ पे आ गए, सराउंडिंग में आए, मतलब इनका वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो हम लोग किसको क्या बोलेंगे, फास्ट हो रहा है, मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस, वॉल्यूम बढ़ गया मतलब एडियाबैटिक एक्सपेंशन। क्यों फास्ट हुआ, मतलब इसको यहाँ पे हीट एक्सचेंज करने का मौका नहीं मिला। क्यों नहीं मौका मिला भाई, सिस्टम से कुछ का मौका मिला क्या, तो प्रोसेस बहुत तेज हुआ, तो यहाँ पे हीट एक्सचेंज करने का मौका नहीं मिला, मतलब ये क्या हो गया एडियाबैटिक। और क्योंकि एक्सपेंशन हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया, क्या बोलेंगे एडियाबैटिक एक्सपेंशन। बताओ यहाँ पे वॉल्यूम जब बढ़ता है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन वॉल्यूम बढ़ता है तो टेम्परेचर क्या होता है, घटता है। वी और टी में रिलेशन की नहीं, वी प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टी 1/t की पावर गामा -1। वॉल्यूम अगर बढ़ गया टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा। अगर टेम्परेचर घटेगा और बताओ कौन सा प्रोसेस कहलाएगा, टायर के पास होना, कूलिंग इफेक्ट। क्या कहलाएगा, कूलिंग इफेक्ट। अब बताओ बैलून ब्लो करते हैं, बैलून है तो वो बैलून है, हम लोग तो बैलून क्या किया, ब्लो किया, मतलब बैलून को यहाँ फुला रहे हैं। अब बताओ बैलून को पहले यहाँ पे मैं बात करूँ तो बैलून का वॉल्यूम पहले क्या था, तुमने ब्लो करना शुरू किया, एयर के उसमें ब्लो करना शुरू किया तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। बताओ क्या तुम ब्लो बहुत धीमे करते हो, बहुत थोड़ा तेज करते हो, तेजी करते हैं। तो बैलून को हम लोग जब ब्लो करते हैं बहुत तेज करते हैं, मतलब उसको भी सिस्टम ऑफ सराउंडिंग के बीच में मतलब कुछ हीट रिएक्शन करने का मौका ना मिले। बताओ यहाँ पे क्या हुआ, वॉल्यूम अचानक बढ़ा, टेम्परेचर क्या होगा, अचानक से घटेगा, मतलब ये भी क्या कहलाएगा, कूलिंग इफेक्ट। मतलब ये दोनों क्या कहा है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन के दो एग्जांपल थे। कौन कौन, टायर का बस्ट होना और बैलून का ब्लो होना। ठीक है, मतलब उसका बस्ट नहीं, ब्लो होना, मतलब एयर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग एयर फिल कर रहे हैं किसके अंदर, बैलून के अंदर। पहले एयर जब नहीं फिल तो बैलून क्या है, उसका वॉल्यूम कुछ है ही नहीं, एयर फिल कर रहे धीरे धीरे, वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और उसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, इस बात को ध्यान देना। अब एक क्वेश्चन पूछता है इसमें, वो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे अच्छे से देखो। क्वेश्चन ये पूछता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में, क्वेश्चन ये पूछता है एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू 0 है। ठीक है, ध्यान देना, एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा है, यहाँ से ना हीट हम लोग अंदर ले रहे हैं, ना अंदर से हीट बाहर आ रही है। तो बताओ मुझे यहाँ पे अगर हीट एडियाबैटिक में, अरे यहाँ पे एडियाबैटिक प्रोसेस में अगर मैं बात करूँ डेल्टा क्यू 0 है, तो प्लॉट लगा के देखो, प्लॉट लगा के देख रहे हो तो डेल्टा क्यू बराबर क्या आएगा, डेल्टा डब्ल्यू प्लस डी यू होता है ना, प्लस का डी यू होता है। मुझे बताओ डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा प्लस का डी यू होता है और डेल्टा क्यू कितना है, 0। साफ तो दिख रहा है, डेल्टा डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का डी यू हो जाएगा। यही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बताओ क्या यही होगा, माइनस का डी यू, हाँ ये हो जाएगा। बताओ डेल्टा डब्ल्यू बराबर माइनस का डी यू अगर हो गया है तो मुझे ये बताओ आप लोग साफ साफ, अगर मैं बात करता हूँ किसकी, एडियाबैटिक एक्सपेंशन की, तो बताओ एडियाबैटिक एक्सपेंशन मतलब क्या, वॉल्यूम का बढ़ना। और वॉल्यूम का बढ़ना मतलब क्या, डेल्टा डब्ल्यू कैसा, पॉजिटिव, और डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव मतलब क्या, डी यू कैसा, नेगेटिव हो तो डेल्टा डब्ल्यू कैसा होगा, पॉजिटिव, मतलब डी यू कैसा, नेगेटिव। और डी यू नेगेटिव मतलब क्या, यू क्या हो रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज, यू इसका मतलब डिक्रीज, और यू डिक्रीज मतलब क्या, टेम्परेचर डिक्रीज, मतलब कौन सा इफेक्ट, कूलिंग इफेक्ट। बताओ वॉल्यूम यहाँ पे एडियाबैटिक एक्सपेंशन मतलब वॉल्यूम का बढ़ना और डेल्टा डब्ल्यू का पॉजिटिव होना। और डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव मतलब क्या, कौन वर्क कर रहा है यहाँ पे, डेल्टा पॉजिटिव मतलब क्या होता है, गैस वर्क कर रही है। अगर गैस गैस अगर सराउंडिंग में वर्क कर रही है, बताओ तो गैस सराउंडिंग में वर्क कर कैसे रही है, जब ये हीट नहीं ले पा रही है, बाहर जब हीट नहीं ले पा रही है तो इसने सराउंडिंग में वर्क कैसे किया, कैसे, कोई पूछ ले बताओ। अगर ये बाहर से जब हीट ले नहीं रही है तो गैस ने सराउंडिंग पर वर्क कैसे किया, ये क्वेश्चन कोई और पूछ तो क्या बताओगे, तो तुम ये कहोगे गैस के पास ऑलरेडी क्या है, इंटरनल एनर्जी कुछ ना कुछ है, यू स्टोर्ड एनर्जी को बोलते हैं, स्टोर एनर्जी है। वो अपनी स्टोर एनर्जी का यूज करके, स्टोर एनर्जी का यूज करके क्या करेगी, डेल्टा डब्ल्यू मतलब वर्क करेगी। कैसे स्टोर एनर्जी यूज कर रही है, बताओ साफ लिख रहे हो, देखो डेल्टा डब्ल्यू बराबर क्या है, माइनस का डी यू है। डेल्टा डब्ल्यू कैसा होगा, पॉजिटिव, कब, जब गैस वर्क करेगी। बताओ गैस अगर वर्क कर रही है, डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव है, कैसे कर रही है, अपनी एनर्जी को देखो घटा के, वहां दिख रहा था, एनर्जी को घटा के, मतलब इसने क्या किया, मान लो इसके पास, मैंने कहा मान लो इसके पास इंटरनल एनर्जी स्टोर करनी थी 10 जूल थी, 10 जूल थी। अब इसके पास इसने 10 जूल में से 4 जूल यूज कर लिया, किसमें, 4 जूल यूज कर लिया किसमें, वर्क करने में। बताओ 4 जूल अगर यूज करें तो बताओ इंटरनल एनर्जी कितनी बची है, 6 जूल, मतलब इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, घट रही है। जब इसकी इंटरनल एनर्जी जितनी घट रही, 10 से कितनी हो गई, 6 जूल, जितनी इंटरनल एनर्जी थी घटी उतना ही इसने किसमें यूज कर लिया होगा, 4 जूल किसमें यूज होगा, वर्क डन में। मतलब जब ये बाहर से हीट ले नहीं रही है गैस तो वर्क कैसे कर पा रही है, कुछ तो इसके पास होगा, वो स्टोर एनर्जी क्या होती है, इंटरनल एनर्जी। मतलब साफ तो दिख रहा है, देखो कैसे वर्क हो रहा है, पॉजिटिव कैसे आ रहा है, इसने अपनी इंटरनल एनर्जी क्या की है, घटाई है। अब इंटरनल एनर्जी घटी तो कहाँ गई है, वही जो इंटरनल एनर्जी घटी है कहाँ पे यूज हुई है, वर्क करने में। मतलब जितनी घटी है उतना किसमें यूज हुआ है, वर्क करने में। मतलब 4 घटी है अगर 4 जूल,
किसमें यूज हुआ, वर्क डन करने में यूज हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो यही लिखा है कि बताओ यहाँ पे क्या लिखा कि मीन सिस्टम सराउंडिंग वर्क कर रहा है। देखो यहाँ लिखा है सिस्टम अपनी अपनी ही स्टोर एनर्जी को, देखो यहाँ लिखा है सिस्टम अपनी स्टोर एनर्जी को यूज करके अपने सिस्टम अपनी स्टोर एनर्जी को यूज करके सिस्टम अपनी स्टोर एनर्जी को यूज करके अपने एक्सपेंशन वर्क में यूज कर रहा है। देखो सिस्टम अपनी स्टोर एनर्जी को अपने एक्सपेंशन वर्क में यूज कर रहा है, मतलब अपने स्टोर एनर्जी क्या कर घटा रहा है, 10 से क्या कर दिया 6 कर दिया, 4 यूज करके किसमें कर दिया अपने, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ, एडियाबेटिक एक्सपेंशन में क्या हो रहा है, कोई बोले क्या हो रहा है तो बता रहे हैं एडियाबेटिक एक्सपेंशन में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मतलब इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है इसमें कन्वर्ट हो रही है, वो कन्वर्ट हो रही है वर्क डन में। इसी एनर्जी का यूज कर क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है, कन्वर्ट इनटू वर्क डन, ये वर्क डन। अब कोई बोले एडियाबेटिक कंप्रेशन क्या होता है, तो एडियाबेटिक कंप्रेशन भी देख लो। एडियाबेटिक कंप्रेशन क्या होता है देखो, तो एडियाबेटिक कंप्रेशन मतलब क्या, वॉल्यूम घट गया, वॉल्यूम कंप्रेशन मतलब क्या होता है, वॉल्यूम घटना, वॉल्यूम घट गया मतलब क्या होगा, डेल्टा डब्ल्यू कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो बताओ डेल्टा डब्ल्यू नेगेटिव है तो यहाँ पे एडियाबेटिक में डेल्टा डब्ल्यू बराबर क्या है, माइनस का डी यू है। अगर डेल्टा डब्ल्यू नेगेटिव तो कब होगा, जब डी यू कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, डी यू कैसा होगा पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे डी यू क्या होगा पॉजिटिव, मतलब यू क्या होगा इंक्रीज। मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूं एडियाबेटिक कंप्रेशन का तब होगा जब इंटरनल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब यहाँ पे एडियाबेटिक कंप्रेशन कोई बाहर से कर रहा है। अब एग्जांपल में ले रहा हूं, मैंने एग्जांपल लिया साइकिल में हवा भरने का। बताओ एक साइकिल टायर है ये, तुमने हवा भरना स्टार्ट किया, जब तुम हवा भरते हो तो बताओ क्या कर रहे हो, एक तरीके से क्या कंप्रेस कर रहे हो ना। तो जो जब साइकिल में हवा भरते हो तो तुमने क्या किया, सिस्टम में क्या किया तुमने, वर्क किया। जब साइकिल में तुमने हवा भरा सिस्टम में तुमने क्या किया, वर्क किया, मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम, मतलब वर्क कैसा तुमने किया सिस्टम में, वर्क के लिए क्या होता है नेगेटिव। अगर वर्क डन नेगेटिव है, सिस्टम तुमने वर्क किया है, तो उस सिस्टम पे जो तुमने वर्क किया, जो मान लो तुमने वर्क किया 4 जूल, तो वो 4 जूल किसमें क्या किया होगा, 4 जूल ने क्या किया, 4 जूल ने इसकी हीट नहीं बढ़ाई है, क्या किया 4 जूल ने, इस 4 जूल ने क्या किया, इसकी इंटरनल एनर्जी क्या कर दी है, बढ़ा दी है। 4 जूल अगर तुमने वर्क किया तो 4 जूल ने क्या किया, इसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाया है। मतलब यहाँ पे एडियाबेटिक कंप्रेशन में क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। वर्क जो हम लोग कर रहे हैं वर्क डन कहता है नेगेटिव, मतलब वर्क कौन कर रहा है, बाहर कोई कर रहा है, बाहर में कोई कर रहा है, एक्सटर्नल कोई सराउंडिंग कोई कर रहा है, मतलब जो वर्क जो सराउंडिंग वाला कर रहा है तो किसमें यूज हो रहा है, इसकी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में। मान लो वर्क किया 4 जूल तो इंटरनल एनर्जी कितनी बढ़ेगी, 4 जूल बढ़ेगी। वर्क किया 6 जूल तो इंटरनल एनर्जी कितनी बढ़ेगी, 6 जूल बढ़ेगी। मतलब यहाँ पे उल्टा डेल्टा डब्ल्यू, मतलब जो वर्क कर रहा है बाहर वाला वो किसमें यूज हो रहा है, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में यूज हो रहा है। साफ साफ दिख रहा है। बताओ क्या सिस्टम की एनर्जी बढ़ती है जब तुम हवा भरते हो, क्या उसकी एनर्जी बढ़ती है नहीं बढ़ती, बढ़ती मतलब क्या होगा, टेम्परेचर क्या बढ़ता है नहीं बढ़ता। अरे देखोगे उसके अंदर का जो पाइप के अंदर का जो एयर रहेगा उनका टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है, जिससे तुम टायर को छू के देखो क्या रहेगा, थोड़ा गर्म लगेगा हवा भरने से। क्यों लगता है, क्योंकि उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो गई है, बढ़ गई, तभी टेम्परेचर क्या हुआ है, बढ़। जब टेम्परेचर बढ़ा इसका मतलब क्या है, इंटरनल एनर्जी बढ़ी होगी, तभी क्या हुआ इसका, ये कैसा है, इसको हम टच करेंगे तो हमें ये क्या गर्म दिखेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान देना। ये था आप लोग का क्या, एडियाबेटिक कंप्रेशन। अब यहाँ पे मैं दोनों बात बता दूं, देखो तो याद करें डेल्टा डब्ल्यू बराबर क्या होता है, माने डी किसमें, फ्लॉट में। फर्स्ट लॉ हमने किसके लिए, एडियाबेटिक एक्सपेंशन या एडियाबेटिक कंप्रेशन के लिए डेल्टा डब्ल्यू बराबर क्या होता है, मान के डी होता है। एडियाबेटिक एक्सपेंशन क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर घटता है, डी बराबर पॉजिटिव होता है, डेल्टा डब्ल्यू पीडी होता है, डेल्टा डब्ल्यू डी पॉजिटिव तो डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव, पता है तो डी नेगेटिव, मतलब ये तो बता दिया, ये बात बता दिया। ठीक है, एडियाबेटिक कंप्रेशन क्या होता है बताओ, वर्क जो हम लोग करते हो किसमें चेंज होता है, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में। एडियाबेटिक एक्सपेंशन में क्या होता है, जो इंटरनल एनर्जी होती है जो घटती है वही किसमें यूज हो जाती है, इंटरनल एनर्जी को यूज करके क्या करता है गैस के मॉलिक्यूल, वर्क करता है किस पर, सराउंडिंग पर वर्क करता है। कौन यहाँ पे वर्क करता है एक्सपेंशन में, गैस वर्क करती है। कंप्रेशन कौन वर्क करता है, बाहर वाला वर्क करता है। ठीक है, इस बात को ध्यान देना। अब तो कोई पूछे तुम्हें एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, इंटरनल एनर्जी बढ़ती है घटती है, तो कहते ना एडियाबेटिक प्रोसेस को बोला तो क्या कर रहा है, बढ़ भी सकती है और घट भी। देखो यहाँ पे कंप्रेशन में बढ़ रही है, एक्सपेंशन में घट रही है, तो कह देना बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। ठीक है, ये आप लोग का एडियाबेटिक प्रोसेस की बात थी। अब आ जाओ फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस पे आ जाओ। ठीक है, ये लास्ट पार्ट है, ये जल्दी देख लेते हैं, फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। ठीक है, देखो आ समझो अच्छे से, फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस में देखते हैं, अच्छे से समझते हैं। अब यहाँ पे इसको देखो, सबसे पहले फ्री एक्सपेंशन मतलब होता क्या है हम समझाऊं। यहाँ पे देखो तुम्हें साफ साफ दिख रहा है, एक कंटेनर है, उसको दो पार्ट में, इसको देखो क्या किया, इंसुलेटेड कर दिया गया है, इसको दो पार्ट में बांटा गया है। एक में रखा गया आइडियल गैस जिसका प्रेशर है P, वॉल्यूम V और टेम्परेचर है T। एक में रखा गया है, एक में क्या रखा गया, कुछ नहीं है, ये क्या है, वैक्यूम है, मतलब इसका प्रेशर कितना होगा यहाँ पर, 0। वैक्यूम में कोई गैस नहीं है, वैक्यूम मतलब क्या, कोई गैस नहीं। अब कोई गैस नहीं तो बताओ क्या वाल्व में कोई प्रेशर लगाने वाला है नहीं, मतलब प्रेशर यहाँ पे कितना है, 0, इतना है। ठीक है,
फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल, मतलब इस आइडियल गैस को हम लोग क्या करना, एक्सपेंड करना चाहिए, मतलब ये आइडियल गैस को हम लोग यहाँ से यहाँ पहुंचाना चाह रहे हैं, मतलब पूरे कंटेंट पहुंचाना चाह रहे हैं। अभी तो इसका पता, अभी इनिशियली आइडियल गैस कहाँ पे, इतने में है, इतने में है, तो इनिशियली मैं तुमसे पूछी इक्वेशन लिखोगे क्या लिखोगे, प्रेशर करना पी वी इक्वल टू म्यू आर टी, ये लिखोगे। फाइनली क्या होगा, फाइनली क्या होने वाला, अच्छे समझो अब यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ समझो पहले, पहले बात तो ये फ्री एक्सपेंशन आइडियल गैस, मतलब एक्सपेंशन, जो आइडियल गैस का एक्सपेंशन किसमें होना, वो होना है वैक्यूम के अंदर होना है। क्या बोल रहा हूँ, आइडियल गैस का एक्सपेंशन कहाँ पे होना है, वैक्यूम के अंदर होना है। बताओ वैक्यूम मतलब क्या, फ्री एक्सपेंशन बोलते हैं, फ्री स्पेस बोलते हैं। तो आइडियल गैस का एक्सपेंशन फ्री स्पेस में होना है, तो इसको क्या बोले, फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस बोलते हैं। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। तो सबसे पहले कंडीशन क्या है, कंडीशन तो हमें पता चले आ रहे हैं। पहली कंडीशन इसकी ये है कि कंटेनर क्या हो, मस्ट बी कंप्लीटली इंसुलेटेड। मस्ट बी कंप्लीटली इंसुलेटेड मतलब ये जो है पूरा क्या रहे, इंसुलेटेड रहे कंप्लीटली, पूरी तरीके से। दूसरा क्या है, कंप्लीट इंसुलेटेड मतलब क्या होगा, कंप्लीट इंसुलेटेड इसका मतलब क्या होगा, ना ये हीट बाहर दे सकता है, ना ना ये बाहर देगा, ना बाहर से अंदर लेगा हीट। मतलब जो इसकी हीट जितनी है उतनी रहेगी, मतलब हीट क्या रहेगी, कांस्टेंट। बताओ अगर हीट कांस्टेंट है तो बताओ इसका मतलब कौन सा प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस। मतलब ये फ्री एक्सपेंशन आइडियल गैस कौन सा प्रोसेस कहलाएगा, एडियाबेटिक प्रोसेस कहलाएगा। अभी और देखो कौन सा प्रोसेस इसमें हो रहा है, सबसे पहले कौन सा प्रोसेस आ गया, एडियाबेटिक प्रोसेस। कैसे देखा, पहली कंडीशन, इसके कंडीशन क्या बोला है, कंडीशन लिखा है कंटेनर मस्ट बी कंप्लीटली इंसुलेटेड, मतलब हीट ना बाहर जाएगी ना अंदर आएगी, मतलब डेल्टा क्यू जीरो, मतलब क्यू कांस्टेंट, मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस। पहला प्रोसेस तुम्हें दिख गया यहाँ पर कौन था, एडियाबेटिक प्रोसेस। दूसरा लिखा है एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम। अब एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम क्या है, अच्छे से देखो। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज में दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखो ये लिखा है, ये देखो मैंने यहाँ डायग्राम बनाया, उस डायग्राम को मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, उसको आराम से पहले देख लो। मैंने ये बना दिया, पिस्टन बना दिया, ठीक है। मैंने कहा कि यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल है, गैस के मॉलिक्यूल सच बताओ, मुझे बताओ, बाहर से अगर 1 एटीएम, सराउंडिंग से अगर 1 एटीएम प्रेशर लग रहा है और गैस के मॉलिक्यूल अगर वर्क करना चाह रहे हैं, गैस के मॉलिक्यूल अगर इस पिस्टन पे मतलब सराउंडिंग के अगेंस्ट पे वर्क करना चाह रहे हैं, तो वर्क डन कितना आएगा, तो बताओ कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा, बाहर से कितना, बताओ कितना यहाँ पे अपोजिशन आ रहा है, 1 एटीएम का आ रहा है, और वर्क फार्मूला क्या होता है, पीडीवी होता है कि नहीं होता है, होता है। तो बताओ कितना वर्क करना पड़ेगा, 1 इंटू डीवी करना पड़ेगा। मैंने कहा कि अगर यही मैं प्रेशर, यही मैं जो बाहर सराउंडिंग 1 एटीएम लग रहा है, अगर मैं 10 एटीएम कर दूं, तो बताओ सराउंडिंग के अगेंस्ट में अब वर्क करना पड़ेगा इस गैस को, तो अब वर्क करना पड़ेगा। बताओ अगर तुमने 1 एटीएम किया, तो बताओ इसका मतलब कौन भारी पड़ जाएगा, बाहर वाला भारी पड़ जाएगा, अंदर वाला हल्का पड़े। तो मतलब क्या होता है, कंप्रेशन हमें क्या करना है, यहाँ पे एक्सपेंशन करना है। तो बताओ यहाँ पे अगर 10 एटीएम है, तो बताओ 10 एटीएम अगर यहाँ पे है, तो प्रेशर को कितना कितना यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा, प्रेशर कितना लगाना पड़ेगा, अंदर से प्रेशर कितना लगाना पड़ेगा, 10 लगाना पड़ेगा, तभी क्या होगा, ये ऊपर उठेगा। 10 एटीएम लगाए, बताओ क्या करना पड़ेगा, 10 डीवी। मतलब प्रेशर बाहर सराउंडिंग अगर ज्यादा प्रेशर लगा रहा है, तो सराउंडिंग के अगेंस्ट में वर्क भी ज्यादा करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुम्हें साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे क्या है, ये इस तरह आइडियल गैस यहाँ पे रखी भरी पड़ी थी, ठीक है, ये था। यहाँ पे मैंने होल कर दिया, मतलब यहाँ पे मैंने होल कर दिया, तो यहाँ पे जो आइडियल गैस है, बताओ पहले इनिशियली यही कितने में थी, अब आइडियल गैस बताओ कहाँ पे आ रही है, इस वैक्यूम के अंदर आ रही है। बताओ अभी वहां पे क्या था, वहां पे जो गैस थी वो कहाँ पे किसके अगेंस्ट में थी, सराउंडिंग में कितना प्रेशर था, कभी 1 एटीएम था तो 1 डीवी करना पड़ा, 2 एटीएम था 2 डीवी करना। बताओ यहाँ प्रेशर कितना है, बताओ इस आइडियल गैस के सराउंडिंग में कितना प्रेशर है, 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम है। बताओ इसके अगेंस्ट में क्या किसको कुछ वर्क करना पड़ेगा, जब सराउंडिंग में अपोजिशन में कोई है ही नहीं, तो बताओ वर्क डन कुछ करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो वर्क डन कितना, प्रेशर कितना, 0 इंटू डीवी कितना होता है वर्क डन, 0। मतलब एक्सपेंशन के लिए कोई वर्क डन ही नहीं करना पड़ा भाई। देखो नई बात सीखी है कि नहीं सीखी। तो कभी भी अगर आइडियल गैस को इसी वैक्यूम के अंदर एक्सपेंड करना चाह रहे हो, तो बताओ जब एक्सपेंशन करोगे, तो बताओ वैक्यूम में क्या होता है, प्रेशर 0। मतलब इसके अगेंस्ट में ये आइडियल गैस यहाँ पे इंटर करना चाह रही है। अब बताओ जहां इंटर करना चाह रही है वहां अपोजिशन करने के लिए कोई गैस के मॉलिक्यूल ही नहीं है, कोई प्रेशर ही नहीं है। तो बताओ क्या इनको कुछ वर्क करना पड़ेगा, कोई वर्क नहीं, कोई प्रेशर नहीं लगाना पड़ेगा, 0 इंटू डीवी वर्क करना पड़ेगा। 0 मतलब डेल्टा डब्ल्यू कितना आ गया, 0। मतलब वैक्यूम में एक्सपेंशन हो रहा है तो प्रेशर कितना, 0। गैस को एक्सपेंड करने होने के लिए वैक्यूम के अगेंस्ट कोई वर्क नहीं करना पड़ रहा है। तो बताओ फ्लॉड, तो डेल्टा डब्ल्यू कितना आ गया, 0। अब फ्लॉड देखो, डेल्टा क्यू बराबर क्या होता है, डेल्टा डब्ल्यू प्लस डी यू। बताओ डेल्टा क्यू क्या पड़ी कंडीशन के हिसाब से, 0। डेल्टा डब्ल्यू भी कितना, 0। बताओ डेल्टा क्यू 0, तो बताओ यहाँ पे कौन सा प्रोसेस पहले दिखा, पहला प्रोसेस दिखा एडियाबेटिक प्रोसेस। बताओ उधर डेल्टा क्यू 0, डेल्टा डब्ल्यू 0, बताओ डी यू भी कितना आ जाएगा, 0। अगर डी यू 0 तो यू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। डी यू 0 मतलब क्या होगा, यू कांस्टेंट। यू कांस्टेंट मतलब क्या, इंटरनल एनर्जी मतलब स्टोर एनर्जी क्या है, अंदर मतलब क्या, कांस्टेंट है। बताओ यू कांस्टेंट मतलब क्या हो जाएगा, यू इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है कि नहीं होता है, होता है। अगर यू कांस्टेंट तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट तो
टेम्परेचर भी क्या काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर। मतलब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट तो टेम्परेचर कांस्टेंट। बताओ जब टेम्परेचर कांस्टेंट तो कौन सा प्रोसेस क्या रहता है, आइसोथर्मल प्रोसेस। मतलब यहाँ पे दूसरा प्रोसेस कौन सा दिख गया, आइसोथर्मल भी दिख गया। मतलब फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस में कितने प्रोसेस दिख रहे हैं, एक तो डेल्टा क्यू 0 है इसलिए एडियाबैटिक प्रोसेस, एक और क्या डेल्टा यहाँ पे टी भी क्या है कांस्टेंट है इसलिए आइसोथर्मल, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है तो क्या बोलोगे एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्लस आइसोथर्मल एक्सपेंशन। मतलब दोनों प्रोसेस यहाँ पे काम कर रहे हैं, डेल्टा क्यू 0 और एक्सपेंशन हो रहा है तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन, टी कांस्टेंट और एक्सपेंशन दिख रहा है तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन। क्या दिख रहा है कि नहीं दिख रहा भाई, दिख रहा क्या आइसोथर्मल एक्सपेंशन। बताओ यहाँ पे मैं बोल रहा था कंक्लूजन क्या निकल के आया, तो कंक्लूजन में दिख रहा है डेल्टा क्यू डेल्टा डब्ल्यू डी यू क्या है 0, यू क्या है कांस्टेंट, मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी कांस्टेंट, टेंपरेचर क्या होगा कांस्टेंट, एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्लस आइसो एडियाबैटिक एक्सपेंशन मतलब आइसोथर्मल एक्सपेंशन दिख रहा है। ठीक है, बताओ वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ पे बताओ एक्सपेंशन हो रहा है, वॉल्यूम दिख रहा है इंक्रीज होता हुआ, पहले वॉल्यूम कितना था v, बाद वॉल्यूम कितना हो गया v, और v कितना हो जाएगा 2v वॉल्यूम हो गया। बताओ वॉल्यूम एक्सपेंशन हो रहा है लेकिन टेंपरेचर कहता है कांस्टेंट, टेंपरेचर कहता है कांस्टेंट है। बताओ फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस इज कंबाइंड, लिखा है फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस इज कंबाइंड प्रोसेस ऑफ एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, इस बात को बहुत ध्यान देना। अब मुझे बताओ मैंने इनिशियल बोला, इनिशियल इक्वेशन मैंने क्या लिख दी P बराबर म्यू आर टी। बताओ फाइनली इक्वेशन क्या हो जाएगी, फाइनल इक्वेशन क्या हो जाएगी, अब बताओ फाइनली क्या दिखेगा, फाइनली तुम्हें ये आइडियल गैस कहाँ दिखेगी, फाइनली तुम्हें आइडियल गैस दिखेगी अंदर, यही नहीं अब आइडियल गैस पूरे कंटेनर में फैल गई। अब बताओ फाइनली प्रेशर कितना हो जाएगा, पूछ रहा क्वेश्चन पूछा है ये, फाइनल प्रेशर कितना हो जाएगा, तो मैंने लिखा P फाइनल पीवी बराबर क्या था म्यू आर टी, वॉल्यूम कितना था फाइनल 2v, यहाँ v कितना लगा 2v लगा, क्यों वॉल्यूम कितना हो गया 2v, पहले कितने में था आधे में, अब कितना हो गया डबल में गया, वॉल्यूम कितना 2v, मोल तो वही रहेगा, कोई लीकेज नहीं हो रहा है, आर भी वही रहेगा, टेम्परेचर क्या यहाँ पे है कांस्टेंट, दिखाया कि नहीं दिखाया, टेम्परेचर कांस्टेंट आ रहा है। तो बताओ यहाँ पे जब तुम इसको दोनों की इक्वेशन डिवाइड करो तो बताओ पी फाइनल कितना आएगा p/2, मतलब जब तुमने वॉल्यूम को डबल किया किसमें फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस में, जब वॉल्यूम को तुमने डबल किया तो प्रेशर कैसा हो गया है हाफ, वॉल्यूम पहले कितना था v से कितना किया 2v, प्रेशर कैसा हो गया। क्वेश्चन पूछा है कि अगर तुमने वॉल्यूम को इंक्रीज करके फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस में वॉल्यूम को इंक्रीज करके तुमने 10 टाइम कर दिया तो प्रेशर कितना डिक्रीज हो जाएगा, तो कहोगे 10 टाइम डिक्रीज हो जाएगा, ध्यान देना। तो बताओ फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस में हमें क्या दिखा, फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस में ये कंक्लूजन जो लिखा मैंने ये चीज दिख रही है, साफ ध्यान देना। यहाँ पे बताओ वर्क क्यों नहीं करना पड़ा, क्योंकि इसके आइडियल गैस के सराउंडिंग में क्या है वैक्यूम है, और वैक्यूम में कोई गैस नहीं होती है, जब कोई गैस नहीं कोई अपोजिशन नहीं है तो उस गैस को फैलने के लिए जगह है, जब कोई अपोजिशन करने का नहीं तो किसी को फैलने के लिए कोई वर्क करना पड़ेगा, कोई वर्क नहीं। बताओ तुम्हारे आसपास कोई है, तुम्हें अगर फैलना है तो तुम्हें उसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कोई कंपटीशन ही नहीं है तो कुछ फैलने के लिए क्या वर्क करना पड़ा, नहीं तो डेल्टा डब्ल्यू भी कितना 0, एक तो इंसुलेटेड है इसलिए डेल्टा क्यू कितना 0, तो इसलिए कौन सा प्रोसेस एडियाबैटिक, एक ऑटोमेटिक है डेल्टा डब्ल्यू कितना 0, डेल्टा डब्ल्यू 0 तो फ्लॉट से कितना आया डी यू कितना आया 0, डी 0 तो यू कांस्टेंट मतलब टेंपरेचर कांस्टेंट, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस भी दिख गया, मतलब दो प्रोसेस दिख रहे हैं। अब मुझे क्वेश्चन एक पूछा था, एक क्वेश्चन पूछा है आप लोग को ध्यान देना, क्वेश्चन पूछा था इफ आइसोथर्मल एक्सपेंशन इन, लिखा है क्वेश्चन लिखा इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन हीट इज नेसेसरली एब्जॉर्ब, ट्रू या फॉल्स, ये क्वेश्चन पूछा है। बोल रहा है आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हीट जो होती है वो नेसेसरली एब्जॉर्ब होती है, ट्रू या फॉल्स है। तो सबसे पहले आओ आइसोथर्मल प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन पढ़ा है, यहाँ पे हमारा देखो पहले वहां वाला देखो जो इसका बेसिक प्रोसेस होता है। तो आइसोथर्मल मतलब क्या होता है टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब क्या हो जाएगा du 0 और डेल्टा डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा डेल्टा क्यू बराबर क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा क्यू बराबर होता है डेल्टा डब्ल्यू प्लस डी यू था, डेल्टा डी तो 0 और डेल्टा डब्ल्यू हो गया। तो बताओ यहाँ पे बोल रहा है एक्सपेंशन मतलब बोला है समय मतलब वर्क पॉजिटिव, तो डेल्टा क्यू भी देखो बराबर है ना, डेल्टा क्यू भी क्या रहेगा पॉजिटिव, और यहाँ बोल रहा है और डेल्टा क्यू पॉजिटिव मतलब क्या होता है एब्जॉर्ब, और इसने क्वेश्चन में क्या लिखा है सेंटेंस लिखा है इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन हीट इज नेसेसरली एब्जॉर्ब, ट्रू या फॉल्स। तो तुम अगर बस पहले वाला पढ़े होते तो तुम सीधे आंसर बताते कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन में क्या होता है, हीट जो होती है एक्सपेंशन होने पे हीट क्या होती है एब्जॉर्ब होती है। आइसोथर्मल में नहीं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में, आइसोथर्मल कंप्रेशन में नहीं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रही है। ये तुम अगर पहले वाला पढ़ते तो इतना बताते कि हाँ नेसेसरी मतलब क्या कंपलसरी एब्जॉर्ब होगी, ये बात बोला है। अगर तुम ये बता, लेकिन तुमने अभी पढ़ा कहां पर फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस में तुमने देखा आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी आइसोथर्मल एडियाबैटिक प्लस आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है। बताओ आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है और फ्री एक्सपेंशन में डेल्टा क्यू कितना होता है 0, मतलब फ्री एक्सपेंशन वाले आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन में तुमने अगर आइसोथर्मल एक्सपेंशन को देखा तो डेल्टा क्यू कितना आ रहा है 0, और तुमने अगर बेसिक वाला देखा तो डेल्टा क्यू कितना आ रहा था आइसोथर्मल एक्सपेंशन, बताओ पॉजिटिव, मतलब नेसेसरी नहीं है, मतलब आइसोथर्मल एक्सपेंशन में नेसेसरी नहीं है कि भाई
डेल्टा क्यू पॉजिटिव ही रहे। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में नेसेसरी नहीं है डेल्टा क्यू क्या रहे, पॉजिटिव रहे। अगर बेसिक वाली चीज की बात देखो तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन अगर तुम फ्री एक्सपेंशन वाले में आइसोथर्मल को देखते हो तो डेल्टा क्यू कैसा आ रहा है, 0 आ रहा है। मतलब आइसोथर्मल एक्सपेंशन में डेल्टा क्यू 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। कोई बोले 0 कहाँ पे होगा तो बता देना, फ्री एक्सपेंशन हम आगे बैच में आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है वहां डेल्टा क्यू करना होगा 0। कोई पूछे आइसोथर्मल एक्सपेंशन डेल्टा क्यू पॉजिटिव कहाँ होगा, कह देना बेसिक जहां पे सिर्फ फ्लो प्रोसेस होता है, सिर्फ और सिर्फ आइसोथर्मल प्रोसेस होता है वहां पे डेल्टा क्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे डन हो गया। बहुत अच्छे से सब बातें बता दी गई है। अगर कोई भी थ्योरी में पॉइंट नहीं समझ में आएगा पूछ लेना, लिख दिया मैंने। यहाँ पे देखो एक यहाँ पे लिखा था आइडियाबैटिक प्लस आइसोथर्मल लिखा था, आईपी लिखा शायद, तो तुम लोग करके कर देना, आइसोथर्मल प्रोसेस कर देना, यहाँ पे हम लोग को दिख जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान देना। पूरा थ्योरी था, अच्छे से पढ़ लेना, क्वेश्चन आप लोग अब ज्यादा से ज्यादा कर लेना। अब अगला जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो कि हम लोग क्लास में पढ़ेंगे कल। ठीक है, आज आप लोग ये पूरा क्वेश्चन कर लेना। क्वेश्चन के बाद आप लोग ध्यान देना, उसके बाद पूरी चीजें जितनी है आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में पढ़ना। तो स्लो प्रोसेस है, कंडीशन स्लो प्रोसेस है कि नहीं है, देख गया। क्या फास्ट प्रोसेस कभी आइसोथर्मल प्रोसेस हो सकता है, नहीं सकता। क्यों नहीं सकता, क्योंकि जब फास्ट किया तो टेम्परेचर चेंज होता दिख रहा था, पानी की चेंज हो रही थी, टेम्परेचर चेंज हो रहा था। तो कभी भी फास्ट में आइसोथर्मल नहीं हो सकता। तो स्लो किया और डेल्टा वहां पे क्या रखा, कंडक्टर गुड कंडक्टर कंटेनर रखा, हीट का क्या रखा, गुड कंटेनर रखा। तो वहां पे क्या हुआ, तुम्हें साफ साफ दिख गया कि यहाँ पे दो कंडीशन थी, तभी क्या हो रहा था, आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा था। फिर देखा एडियाबैटिक प्रोसेस, जब दो कंडीशन थी तभी एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा था। और फ्री एक्सपेंशन जब दो कंडीशन थी तभी फ्री एक्सपेंशन ऑफ आर्टिकल गैस हो रहा था। ठीक है, ये तीनों पार्ट पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल पार्ट है, क्वेश्चन कोई पूछ लेगा। बता दें एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होता है, डेल्टा डब्ल्यू डी यू होता है या डी यू डब्ल्यू। इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन जो एनर्जी होती है, एनर्जी स्टोर कर जो होती है वो क्या होती है, वर्क में खर्च होती है। और कोई पूछे एडियाबैटिक कंप्रेशन में क्या होता है तो कहते हैं ना, वर्क जो करते हैं हम लोग एडियाबैटिक कंप्रेशन, मतलब क्या हमने वर्क किया, जो हमने वर्क किया वो किसमें यूज हुई, वो हमने जो हमने वर्क किया वो यूज हो रही है गैस की एनर्जी को बढ़ाने यूज हो रही है। इस बात को ध्यान देना, अच्छे से ये चीज आप लोग का तैयार हो जाएगा। पूरा पढ़ लेना, जिसको जो भी चीज नहीं समझ में आएगी क्लास में पूछ लेगा जरूर। ठीक है, रोक देना इसको।